हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू के बारे में और खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। वैसे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हुआ था पीएचडी का, उसमें जो इंटरव्यू अब होना है उसके लिए डीयू में कुछ डिपार्टमेंट से नोटिस आई थी एंड जेएनयू ने अपना जो है इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लिया है। और उसमें करेक्शन की डेट भी 2 दिन की थी, वो भी एंड हो चुकी है, जो कि कल तक डेट थी। ठीक है, तो ये तो पूरा प्रोसेस है, इसने जेएनयू ने ये अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जेएनयू में लिस्ट आएगी जो भी डेट्स था उसके अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे आएगी आपको अपडेट मिलता रहेगा। बीएचयू ने अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया है और ना ही बीबीएयू ने स्टार्ट किया है। आपको बता दें कि बीएचयू में आरईटी भी होगा और यहाँ पर जो एग्जाम कैटेगरी है उसके लिए भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, और साथ में एनटीए जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट्स में एनटीए ने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट करा लिया है उसमें बीएचयू आरईटी नहीं होगा, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में आरईटी होगा। बीबीएयू का भी जब आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है डीयू में, डीयू बहुत सारी प्रॉब्लम इस बार क्रिएट कर रहा है। पीएचडी के इस एडमिशन प्रोसेस को इतना बेकार कर दिया गया कि जो कि एक सिंपल प्रोसेस था, लोगों को फटाफट से समझ में भी आ जा रहा था। एनटीए ने इसका कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कराया, जिससे कि एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हो, बच्चों को बार बार चारों यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम ना देना पड़े। तो चलिए ठीक है, एक ही एग्जाम अब देना पड़ा, लेकिन फिर से अब रजिस्ट्रेशन करना है, चारों यूनिवर्सिटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये भी ठीक है, चलो हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि 3 डिपार्टमेंट से इसकी नोटिस आई है और तीनों डिपार्टमेंट में से सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है रजिस्ट्रेशन को। बाकी में अभी तक प्रोसेस समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरह से ये लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो इनकी साइट्स पर चल के आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इसके जब आप पेज पर आएंगे जो कि पीएचडी एडमिशन 2023 का पेज है ये, यहाँ पर आपको नोटिस दिख जाएगा। तो जो यहाँ पर नोटिस है, अब तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की भी नोटिस आ चुकी है सीट मैट्रिक्स फेज़ 2 के लिए। ठीक है, एडमिशन सेशन 23-24 का, और ये पब्लिक नोटिस एडमिशन शेड्यूल का था फेज़ 2 का। वैसे ये सबसे पहले ये वाली नोटिस आई थी किसमें, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेंटर से आ चुकी थी। ठीक है, तो ये एजुकेशन सेंटर पर सबसे पहले ये आ गई थी। तो दोस्तों मुख्यतः आपको इस पेज पर 2 नोटिस दिखेगी, एक डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की और एक ही मेन नोटिस। बहुत सारे लोग इसे मेन नोटिस कह रहे हैं, जिसमें कि 5 दिसंबर से डेट बताया गया है, और 5 दिसंबर से स्टार्टिंग हुई है, 20 दिसंबर इसका जो है लास्ट डेट है। 20 दिसंबर इस प्रकार से लास्ट डेट है, और अगर 20 दिसंबर लास्ट डेट है तो रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ है? आप लोग रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी तक किसी ने पाया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है ना, ये जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमने इसका प्रोसेस करके देखा है, और कुछ लोगों से बोला भी था कि अगर होगा तो ट्राई कीजिएगा। जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, नीचे आप आओगे, डिटेल्स तो आपने बहुत जगह देख ली होंगी, फिर यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन है, तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर डालेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का बटन, मतलब लॉगिन करने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स फिल करोगे। ठीक, ये आप सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करोगे, ईमेल आईडी कंफर्म करोगे, पासवर्ड बनाओगे अपना, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी। तो उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स जब आप फिल कर लोगे तो उसके बाद आपको सबमिट का बटन मिलेगा, आप येस पर क्लिक करके रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वो आपके ईमेल पर आएगा, फिर आप उस ओटीपी को डालोगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करना है। हम यहाँ पर जो आईडी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके भी देख लेते हैं एक बार। हमने डिटेल फिल कर दी, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था, वो हम लॉगिन करते हैं। जब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये डिटेल्स आएंगी। डिटेल्स के बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, फिर सिग्नेचर अपलोड करने का आएगा, फिर आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार है तो आप आधार ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, आईडी प्रूफ नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद नंबर भी हम डाल देते हैं। चलिए ठीक है, नंबर डालने के बाद यहाँ पर सारा डिटेल्स हो गया ना। आप देखिए यहाँ पर यूज कास्ट सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट, अनजोड़ वालों को कहाँ से कार्ड सर्टिफिकेट लगेगा, होता ही नहीं कार्ड सर्टिफिकेट अनजोड़ वालों का। तो लेकिन फिर भी मांग रहा है यहाँ पे, मान लीजिए हम इसको नहीं डालते हैं, है नहीं तो नहीं डालेंगे। एड्रेस फिल कर देते हैं। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद डू यू हैव अ पासपोर्ट, तो इसको कर देंगे नो। ठीक है, नो करने के बाद सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। सब फिल कर लिए हमने। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर दिखेगा एरर इन अपलोड फाइल, प्लीज चेक योर फाइल फॉर्मेट एंड साइज। तो फाइल का फॉर्मेट भी सही है और साइज भी सही है, हमने फाइल अपलोड भी कर दी है, ये कोई यहाँ पर गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फाइल जो कास्ट सर्टिफिकेट, ये हमने अपलोड नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है। तो ये अपडेटेड एक प्रकार से नहीं है, आप लोग भी अपने स्तर से ट्राई कीजिएगा। अगर हमारा नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप लोगों का, अगर किसी का हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी तक जो नोटिस आई है जिन जिन डिपार्टमेंट था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर और कोई लिंक तो है नहीं रजिस्ट्रेशन करने का, लेकिन जो नोटिस आई थी तीनों डिपार्टमेंट को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कौन सी नोटिस आई थी? तो दोस्तों सबसे पहले नोटिस आई थी, ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, डीयू का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर ऊपर ही लिखा है पीएचडी एडमिशन शेड्यूल्स फॉर पीएचडी फेज 2। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये मेन नोटिस आपको, जो पोर्टल पर मेन नोटिस दिख रही है वो यही है, और यही नोटिस यहाँ पर सबसे पहले आई थी 4 दिसंबर को, जिसमें कि ये डेट कहा गया था रजिस्ट्रेशन बिगिनिंग फ्रॉम दिसंबर 5 2023 एंड क्लोजिंग दिसंबर 20 2023। बाकी इंटरव्यूज बाई डिपार्टमेंट एंड सेंटर्स। ठीक है, तो बाई डिपार्टमेंट या सेंटर से 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में इंटरव्यू रहेगा, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फ़ी वगैरह वगैरह। तो इसमें अप्लाई करने के लिए
यहाँ पर यही सिर्फ़ कहा गया था कि फ़ेज़ 2 का ये एप्लीकेशन है, इसमें फ़ेज़ 1 के भी वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जो फ़ेज़ 1 में शामिल हुए थे, वो अपना रिसर्च प्रपोज़ल यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो या आप अपडेट करो या आप फ्रेश करो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का इसमें लिंक नहीं दिया गया। तो यही नोटिस उठा के बाद में डीयू ने मेन वेबसाइट पर डाल दिया था, जिसे लोग मेन नोटिस मान रहे हैं। चलिए हम भी मान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये एजुकेशन सेंटर या डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर आया था, ठीक है? बाद में मेन वेबसाइट पर आया। अब जैसे कि दूसरा नोटिस जो आया वो कहाँ से आया उसे देखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा नोटिस आया वो आया डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से, और यही एक डिपार्टमेंट है जिसने क्लियरली सब कुछ नोटिस में बताया। जैसे कि आप इनका यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं रिगार्डिंग पीएचडी फेज़ 2 एडमिशन, इस पर हमने क्लियरली बात पहले कर लिया है, तो इसको हम बार-बार आपको इसमें बताएँगे नहीं, और बहुत लोगों ने आपको बता दिया होगा, तो हम घुमा-फिरा के वही चीज़ नहीं कहेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन है ये, इसमें एप्लीकेशन कौन कर सकता है? फ्रेश करो या फिर आप एनटीए एप्लीकेशन से जाके अपना मतलब कि एंट्रेंस के थ्रू आप जाइए, ठीक है? इसमें 17 सीट थी टोटल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, ठीक? और इसमें प्रपोज़ल कैसे अपडेट करना है वो बताया। इनकी लास्ट डेट थोड़ा अलग है, इनका भी 5 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, 5 तारीख को ये गूगल फॉर्म के थ्रू इसके थ्रू एप्लीकेशन करा रहे हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, और इन्होंने कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल मेन पर करो या ना करो, यहाँ पर गूगल फॉर्म के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में करना ही है। 5 से लेके 26 तक इनकी लास्ट डेट है, ठीक है? वहाँ पर मेन नोटिस में कितना था 20, यहाँ पर 26 लास्ट डेट है। तो डिपार्टमेंट वाइज़ ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो है, उसने क्लियर किया कि आपका इंटरव्यू फिजिकल मोड में होगा, डिपार्टमेंट में होगा। आपको ये सारी डिटेल्स बताई गई कि इस तरह से आपको प्रपोज़ल सबमिट करना है और कब तक सबमिट करना है, 26 तक। इन्होंने ये मेल लिंक जो दिया है, इसमें गूगल फॉर्म का ये आप देख सकते हो, और इसी पर आपको क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म पर चले जाओगे, और यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल 26 दिसंबर तक फिल करना है, ठीक? और इन्होंने सब चीज़ें क्लियरली बता भी दिया है कि अगर आपने सीयूईटी का मेन एग्ज़ाम दिया है, एनटीए का मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया पीएचडी का, तो आपका अगर पॉलिटिकल साइंस में 50% मार्क्स है, यानी कि 400 में अगर मान लीजिए आपका 200 मार्क्स है, ठीक है? आपका 200 मार्क्स है, आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो, तो 200 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर मान लीजिए 180 मार्क्स है, तो आप अगर 45% होगा, ठीक है? तो 45% में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। 180 मार्क्स या इससे ज़्यादा है, तो ये इनके लिए है, ठीक? लेकिन अनरिजर्व्ड वालों के लिए 50% 200 होना चाहिए। तो इन्होंने अपना एक प्रकार से कट ऑफ भी मेंशन कर दिया, ठीक? अगर आपका सीयूईटी के थ्रू है, तो आप इसको चेक करेंगे, ठीक? और उसका अपना मार्क्स आप देख लेंगे कि कितना है, और अगर आपका इसके थ्रू नहीं, तो आप एग्ज़म्पशन फ्रॉम सीयूईटी चेक कर देंगे, ठीक? ये आप चेक कर सकते हैं। सीयूईटी स्कोर अगर आप चेक करते हैं, तो ये आप डालेंगे। अगर आप एग्ज़म्पशन में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर एग्ज़म्पशन का यहाँ पर डालना है, यानी कि अगर आप नेट जेआरएफ है, तो वो कीजिए, यूसी नेट ओनली है, तो वो भी कर सकते हैं। सब यहाँ पर दिया गया है, और आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर फाइल्स अपलोड करनी है, रिसर्च प्रपोज़ल का यहाँ पर जो फाइल है वो भी अपलोड करना है, टाइटल्स लिखने हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं, फिर यहाँ पर डिक्लेयर करना है एग्री करके। तो ये इस तरह से ये सबमिट होगा। यहाँ पर कहने का हमारा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का रजिस्ट्रेशन बहुत ही साफ-सुथरा और क्लियर हो रहा है, ठीक है? इसमें इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की है। और बाकी आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का देख लीजिए। तीसरा डिपार्टमेंट है जिससे नोटिस प्राप्त हुई है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर भी आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीएचडी सीट्स मैट्रिक्स पीएचडी एडमिशन फेज़ 2, ठीक है? इसे भी खोल लेते हैं। तो ये है अंग्रेजी विभाग, और इसका जो आया है नोटिस वो आया दिसंबर 7 को। इन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है, फैक्स दिया है, डिटेल्स अगर आप लग रही हो तो बात भी कर सकते हो कि कैसे एप्लीकेशन करना है, ये तो बता दीजिए। नोटिस ये फ़ेज़ 2 का है। सेकंड फ़ेज़ में इन्होंने बताया है कि टोटल जो सीट्स हैं इनकी 20 सीट्स हैं, और कैटेगरी वाइज़ ये डिवाइड हैं। इन्होंने भी कहा है कि रिसर्च प्रपोज़ल आपको सबमिट करना है कितने में, 1500 से 2000 वर्ड में। इट इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी इन इंग्लिश, ठीक है? अब एक चीज़ इन्होंने डेट भी नहीं क्लियर की। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि इतने डेट तक इसे रजिस्ट्रेशन करना है, या रजिस्ट्रेशन की कोई लिंक भी इन्होंने नहीं दी। पॉलिटिकल साइंस ने डिपार्टमेंट वाइज़ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। बाकी मेन सभी सब्जेक्ट्स का अगर कहो कि कॉमन रजिस्ट्रेशन होना है, तो वो तो हो ही नहीं रहा है। अगर वैसे तो इसका सिर्फ़ 3 डिपार्टमेंट से ये नोटिस थी, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस ने क्लियरली मेंशन किया है कि रजिस्ट्रेशन हो उन्होंने गूगल फॉर्म से स्टार्ट कर दिया है लेना। बाकी दोनों डिपार्टमेंट से क्लियर नहीं है। और अगर मेन वेबसाइट की बात करें, तो बहुत लोग कह रहे हैं यहाँ पर एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यहाँ से हो रहा है, आप लोग कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, और जो फेज़ 1 में कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था और उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा यहाँ पर है, एडमिशन हो रहा है, तो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और हमने ट्राई किया, 2 बार लॉग आउट करके हमने फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन करने का ट्राई किया, बट हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है? आप लोग करके एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो नहीं रहा है हमसे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और प्रयास ये कीजिएगा कि आप इसको लैपटॉप पर करें, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी अगर हमने कुछ गलत बताया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा।